स्वामी संयुक्तानंदा जी, हमारे यहाँ रांची से माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी जी, हमारे मिशन के अध्यक्ष आर.एस. अग्रवाल तथा इस प्रतियोगिता के संयोजक प्रमोद जी और आप सभी अभिभावकगण। देखिए, ये वर्ष चिन्मय मिशन का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। 75 वर्ष हो रहे चिन्मय मिशन को। पूज्य गुरुदेव ने जो एक अभियान शुरू किया था, तो फिलहाल चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित खासकर ये गीता गायन प्रतियोगिता में आज हमारे साथ हैं स्वामिनी संयुक्तानंदा जी। इनसे जानेंगे कि आज जो आपने यह कार्यक्रम किया, बच्चों में जो आप गीता का प्रचार प्रसार कर रही हैं और गीता की आवश्यकता और भविष्य में सर्वांगीण विकास हेतु गीता की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इस पे आप प्रकाश डाल रही हैं। सबसे पहले तो इस बड़े उद्देश्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं स्वामिनी संयुक्तानंदा, मैं चिन्मय मिशन बोकारो सेंटर से आई हुई हूँ। आज रांची में हम लोगों के राज्य स्तरीय गीता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इसमें इस झारखंड प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बच्चे चयनित होके आए हैं और भाग लिए हैं। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, प्रथम और द्वितीय स्थान में आएंगे, वे अभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति के जीवन के हर पड़ाव में इसकी आवश्यकता है। हर क्षेत्र में ये प्रयोज्य है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर गीता प्रयोज्य नहीं है। भगवत गीता के अध्ययन से व्यक्ति के जीवन के सारी समस्याओं का समाधान होता है। चाहे वह व्यक्ति प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा हो या एक पारिवारिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, वो चाहे जो भी क्षेत्र में क्यों ना हो, प्रत्येक क्षेत्र में भगवत गीता निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए मददगार होती है और यही हमारा विश्वास है। इसी के चलते हम लोग ये प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं कि बच्चों के अंदर ये संस्कार आए और आगे चल के भविष्य में वे अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। गीता को आप क्या विज्ञान मानेंगी, धार्मिक ग्रंथ मानेंगी? गीता एक वैज्ञानिक धर्म ग्रंथ है, तो इसमें विज्ञान भी है और धर्म भी है, दोनों का समन्वय है। तो इसलिए यह एक वैज्ञानिक धर्म ग्रंथ है, एक वेरी साइंटिफिक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक आपने कहा है, क्या एक और भी, एक तो आप कोशिश कर रही हैं अपने स्तर से कि बच्चों को गीता के बारे में बताया जाए, कंपटीशन करवा के, प्रतियोगिता करवा के, क्या आप लोग ऐसा भी कुछ कर रहे हैं कि इससे स्कूली शिक्षा में, सामान्य शिक्षा जहाँ पढ़ाइयाँ होती हैं, उसमें इसके खास जो गीता का सार है या गीता कोई कोर्स के जैसा पढ़ाया जाए? हमारे जितने चिन्मय विद्यालय हैं, हम समस्त चिन्मय विद्यालयों में प्रतिदिन बच्चों को 5 श्लोकों का पाठन कराते हैं और फिर उनकी मूल्यबोध क्लास में, कक्षा में हम गीता के अर्थ भी बताते हैं बच्चों को। ये तो चिन्मय मिशन कर ही रहा है। हाँ जी। इसके अलावा आप लोग कुछ कोशिश कर रही हैं कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उसके जो सिलेबस होते हैं उस सिलेबस में गीता का एक चैप्टर दिया जाए? सरकारी विद्यालयों पर तो हमारा कोई ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है, परंतु हम सरकार से निवेदन जरूर कर सकते हैं कि यह ग्रंथ
क्योंकि व्यक्ति के जीवन की हर समस्या का समाधान बताती है। तो इसीलिए इस ग्रंथ को उनके पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए। हरिओम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दिया और जो उद्देश्य लेके आप सब चली हैं, चिन्मय मिशन नाम है, जो मिशन को लेके आप लोग चली हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल को एक बेहतर भारत के निर्माण में जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक सशक्त भारत आप तैयार करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। गीता गायन प्रतियोगिता में फिलहाल बच्चों ने जो सफलता अर्जित करी है, उसके लिए मैं अपनी चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व इसमें हैं। हमारे साथ महुआ मांझी जी राज्यसभा सांसद बैठी हुई हैं। और सबसे पहले तो बड़ा साधारण सी बात पूछना चाहूँगा, गीता के अब तक जो भी आपने पारितोषिक दिया होगा ज़्यादातर बड़ों को, हस्तियों को, सेलिब्रिटी को, मगर बच्चों के साथ समय बिताना, उनको जो आप गीता गायन प्रतियोगिता में जिन्होंने स्थान पाया है, उस वक्त कैसा लग रहा था बच्चों के साथ जब आप थी? जी, बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए चिन्मय मिशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे बच्चे जो आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और वो अंग्रेज़ी के माध्यम से दुनिया को जानते हैं, ऐसे में अगर गीता पाठ प्रतियोगिता हो रही है और 5000 बच्चों ने शिरकत की और उसमें से 72 बच्चे चुन के आए, तो ये तमाम बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। और ये अब हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने जड़ों से जुड़े रहें, उसके बाद आप जितनी भी चाहे उड़ान भरें। तो हम आज ग्लोबल विलेज के सदस्य बनते हैं, लेकिन हमें अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार, इनको भी याद रखने की ज़रूरत है। और गीता पाठ के माध्यम से हम अपने जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो मनीषी हैं और हमारे जो भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत साइंटिफिक हैं। तो गीता का हर श्लोक अपने आप में जीवन के हर स्टेज का, हर प्रसंग का, हर पहलू का, वो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए मार्गदर्शन करता है। तो बच्चों को अगर ये आदत अभी से लग जाए कि हर दिन गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करना है, तो आने वाले जीवन में ये तमाम संकटों से जूझने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और मैं चिन्मय मिशन की भी आभारी हूँ कि आज इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। वैसे मैं जोगदा आश्रम से भी जुड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ इस तरह की संस्थाएं हैं, वो आध्यात्म के साथ साथ अच्छा जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। थैंक यू।